हेलो फ्रेंड्स, बी रैंकर क्लासेस वेलकम्स यू। कुछ टेक्निकल इंटरप्शंस के कारण हमारा क्लास बीच में ब्रेक हो गया था। रिसोर्सेज थोड़े कम होने के कारण थोड़ी दिक्कतें तो आती है। खैर कोई बात नहीं, इरादे मजबूत होने चाहिए। देखिए, जो आज का टॉपिक था, वो जो टॉपिक जो हमने लीड किया था वो था मैजिकल हेक्सागन, जिनका वो टॉपिक क्लियर नहीं हुआ था। मैंने थोड़ा सा हिस्सा पढ़ाया भी था, कोई बात नहीं, उसे फिर से मैं रिकैप कर देता हूँ। तो टॉपिक जो है वो है मैजिकल हेक्सागन, है ना। ये हेक्सागन आपको सिखा सकता है ट्रिग्नोमेट्री के वो सारे नायाब चीज जो आपके लिए बहुत ही जरूरी है, बेसिक रिक्वायरमेंट्स है आपकी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, इसके लिए आपको एक हेक्सागन बनाना है, जैसा कि मैंने आपको पिछले क्लास में बता दिया था, जिसमें कि आपको सबसे पहले tan वैल्यू लेना है। कौन सा लेना है? वर्टेक्स पे tan वैल्यू, देन आफ्टर sin, tan इज इक्वल टू व्हाट? sin बाय cos। tan का रेसिप्रोकल कौन होता है? cot। sin का रेसिप्रोकल cosec और cos का sec। मैंने आपकी सहूलियत के लिए बता दिया था, सारे c एक तरफ होंगे, सारे c एक तरफ होंगे, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ओके, अब देखिए, सबसे पहला चीज जो था, सबसे मैंने पहला इंपॉर्टेंट चीज बताया था, इस हेक्सागन का फायदा क्या है, हम आके इस हेक्सागन का याद क्यों करें। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर मैं बात करता हूं आपको क्लॉकवाइज घूमने की, कैसी बात करता हूं? क्लॉकवाइज घूमने की, तो ये हेक्सागन आपका हेल्प कुछ इस प्रकार से करता है कि tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट? sin थीटा बाय cos थीटा। सेम रूल आप लगाएंगे, sin थीटा इज इक्वल टू व्हाट? cos थीटा बाय cot थीटा। सेम रूल आप लगाएंगे, cot थीटा इज इक्वल टू व्हाट? cosec थीटा बाय sec थीटा। सेम आप फिर से लगाएंगे, cosec थीटा इज इक्वल टू व्हाट? तो कहेंगे sec थीटा बाय tan थीटा, है ना। इस प्रकार से आप क्लॉकवाइज घूम कर भी जो है हेक्सागन के जरिए ये रिलेशंस आप बना सकते हैं, जो कि आपको बहुत हेल्प करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज में भी, आपको कैलकुलेशन में आपका हेल्प करेंगे। इसके बाद अगर ये सोच रहे हैं कि क्या इसे क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं, तो नहीं, बिल्कुल गलत है। आप इसे एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हैं, इतना कमजोर मेथड नहीं है। अभी तो देखेंगे इसे कितना घुमा सकते हैं, है ना। तो एंटी क्लॉकवाइज मेथड में अगर हम इसे घुमाएंगे तो भी रिलेशन पे हमारे कोई फर्क नहीं आएगा, है ना। रिलेशन पे हमारे कोई फर्क नहीं आएगा। अगर हम बात करेंगे साइन थीटा की, तो हो जाएगा ये रेसिप्रोकल, यहां से आएगा, यहां से tan थीटा बाई sec थीटा। व्हाट? tan थीटा बाई sec थीटा। अगर हम बात करेंगे tan थीटा की, तो sec थीटा बाई cosec थीटा। अगर हम बात करेंगे sec थीटा की, cosec थीटा बाई cot थीटा। इस प्रकार से रिलेशन कैरी आउट होता रहेगा। तो यानी कि इन दो रिजल्ट हम ये कह सकते हैं, जिसका समरी मैंने आपको एक लेफ्ट साइड में मैंने दे रखा है, कि फर्स्ट वन जो होगा, फर्स्ट वन जो होगा वो इक्वल होगा सेकंड वन और थर्ड वन के रेशियो के। फर्स्ट वन जो होगा वो इक्वल होगा किसके? सेकंड वन और थर्ड वन के रेशियो के। तो यहां से आप इसे याद रख सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको मजा आया होगा। अच्छा, इतना ही नहीं है, इसके सेंटर पे एक नंबर होता है जिसे हम लोग कहते हैं वन। क्या कहते हैं? वन। तो यानी कि ये वन आपको क्या इंडिकेट करता है? ये वन आपको ये इंडिकेट करता है कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेसिप्रोकल्स जो है ना, वो जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो वो आपको क्या देते हैं? वन देते हैं। ये देखिए, ये मल्टीप्लाई यहां से होगा, ये बीच में क्रॉस का साइन है, दैट मींस ये मल्टीप्लाई होकर क्या मिला आपको? वन 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 वन। इससे समरी में मैंने आपको दे रखा है कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज रेसिप्रोकल्स मल्टीप्लाइड बाय ईच अदर टू गेट वन। इज इट क्लियर और नॉट? ओके, थर्ड वन तो बहुत ही मजेदार है। इतना अच्छा है कि आप सोच नहीं सकते। इससे हम लोग चार ही नहीं और भी काम कर सकते हैं। मैंने शुरुआत में चार बताई आपको, और एक बताऊंगा आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज में ये हेल्प कैसे करता है। थर्ड नंबर में है कि इफ थ्री कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस आर टेकन। अब हमको कोई तीन कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस लेने हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं tan sin और cos को ले लेता हूं। किसको ले लेता हूं? tan sin और cos को। ठीक है, तो अगर मैं इसे लेता हूं तो प्रोडक्ट होगा फर्स्ट का और जो थर्ड फंक्शन का, है ना। इन द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड फंक्शन रिजल्ट्स इन द फंक्शन इन बिटवीन देम। रिजल्ट्स द फंक्शन इन बिटवीन देम। अब देखिए कैसे, अगर मैं आपको कहता हूं ये रिलेशन आप कैसे देख पाएंगे, तो देखिए tan थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। tan थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। अब ये कैसे होगा? देखिए, tan थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। रूल की तरफ फिर से ध्यान देंगे। थ्री कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस 1 2 3 okay are taken, then the product of the first and the third function
रिजल्ट्स इन द फंक्शन इन बिटवीन देम, रिजल्ट्स इन द फंक्शन इन बिटवीन देम, यानी कि आप tan थीटा इनटू cos थीटा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, sin थीटा मिलेगा। उसी प्रकार से आप tan थीटा इंटू cosec थीटा करेंगे तो आपको sec थीटा मिलेगा। उसी प्रकार से आप tan थीटा इंटू cosec थीटा करेंगे तो आपको sec थीटा मिलेगा, है ना। अगर आप sec थीटा इंटू cot थीटा करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, cosec थीटा। sec थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा। कंटिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए, ब्रेक नहीं होना चाहिए। sec थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू व्हाट, cosec थीटा। इसी प्रकार से cosec थीटा इंटू cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट, cot थीटा। तो इसलिए मैंने कहा कि if three continuous functions are taken then the product of the first and the third, है ना, function results in between, results in the function in between them, है ना, रिजल्ट जो होगा उसके जस्ट बीच में होगा। ओके क्लियर। अब मजा आ रहा है कि नहीं हेक्सागोन से कर कर। अभी और एक फायदा है इसका, ठीक है, अभी एक और फायदा है, आप इससे कॉम्प्लीमेंट्री भी याद कर सकते हैं। ये कॉम्प्लीमेंट को बताता है आपको सारे, ठीक है, कैसे ये देखेंगे। आप सबने पढ़ा होगा sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, है ना। ये सारे फॉर्मूला सब पढ़े हैं, आइए देखते हैं इन्हें। इस हेक्सागन से ही सारे काम हो जाएंगे आज। देखिए ये दोनों मिलकर एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट्रीज हैं। ओके अब आप सोचिए जब ये sin 90 माइनस थीटा कहेंगे तो ये क्या देगा, cos थीटा, और अगर cos 90 माइनस थीटा कहेंगे तो ये क्या देगा, sin थीटा। यानी हॉरिजॉन्टल लाइन का वैल्यू आप समझ पा रहे होंगे। उसी प्रकार से अगर हम tan 90 माइनस थीटा कहेंगे तो क्या मिलेगा हमें, cot थीटा, और अगर cot 90 माइनस थीटा कहेंगे तो क्या मिलेगा हमें, tan थीटा। उसी प्रकार से sec 90 माइनस थीटा कहेंगे तो क्या मिलेगा हमें, cosec थीटा, और cosec 90 माइनस थीटा कहेंगे तो क्या मिलेगा हमें, sec थीटा। मजा आ रहा है कि नहीं? अगर मजा आ रहा है, ये तो लोडेड वीडियो होगा। उम्मीद करता हूँ कि जब प्रॉब्लम आज बताऊंगा उसके बाद नेक्स्ट क्लास में आप मुझे कमेंट के जरिए बताएं कि आप लाइव आना चाह रहे हैं या नहीं। अगर एक टाइम सेटलमेंट हो जाएगा तो मैं लाइव आने की जो है व्यवस्था भी करूंगा, है ना। ये मजा आ रहा है सीख कर, हाँ कैसा फील कर रहे हैं, बहुत अच्छा। ओके ये से कोई नोट करना चाहे तो कर सकते हैं। इस हेक्सागन ने कमाल कर रखा है नहीं। हाँ यहाँ मैंने समरी में भी लिख दिया है कि हॉरिजॉन्टल एरो टेल्स अस दैट वन फंक्शन ऑफ एन एंगल इज इक्वल टू द अदर फंक्शन ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये पॉइंट आप नोट कर लेंगे, ये इसका स्क्रीनशॉट आप रख सकते हैं, ये आपके लिए इजी होगा। क्लियर है, क्लियर है, ओके। अब तो और मजा आने वाला है। देखिए थोड़ा सा इसे क्लियर कर देता हूँ, ज्यादा भर गया है थोड़ा। काम चल जाएगा। आइए इसे कलर कर देते हैं। कलर्ड वाले को माइंड में रखना है आपको, ठीक है, जो शेडेड पार्ट है उसे माइंड में रखना है, फिर देखते हैं क्या मजा आता है। ओके आप जरा सोच कर देखिए, अगर मैं इसे क्लॉकवाइज घुमाता हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आप अगर यहां से देखेंगे तो देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। फिर से देखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। आप जिधर भी मूव करेंगे इस हेक्सागन में कुछ ना कुछ ट्रिग्नोमेट्री का बेनिफिट आप अपना करते हुए बढ़ते जाएंगे। उम्मीद है ये हेक्सागन, मैजिकल हेक्सागन आपको बहुत पसंद आया होगा।
कमेंट में जरूर बताइएगा। बहुत मेहनत से इसे जो है प्लान किया गया, फ्रेम किया गया आपके लिए कि कितना अच्छे तरीके से समराइज कर सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में आपको दिया जा सके, आप कितने आसानी से ये कंटेंट को पकड़ सके। देखिए यूट्यूब पर बहुत सारी चीजें फ्लोट करती रहती हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि कौन आपके जहन में अच्छे से उतर सकता है कि नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है। फिर से एक बार रिकैप कर लेंगे इसे। पहला क्या था कि फर्स्ट वन जो होगा आपका वो इक्वल्स होगा रेशियो के किसके, सेकंड वन और थर्ड वन के रेशियो के इक्वल होगा। सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आपस में मल्टीप्लाई होकर कितना देंगे 1 देंगे। 3 कंटीन्यूअस फंक्शंस अगर लिए जाएंगे तो 3 अगर आप कंटीन्यूअस फंक्शंस आप लेंगे तो हमेशा 1 2 3 तो tan थीटा इंटू cos थीटा इज इक्वल टू sin थीटा, sin थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, है ना। कंटीन्यूअस फंक्शंस आप अगर लेंगे तो प्रोडक्ट जो होगा फर्स्ट का और थर्ड फंक्शन का जो होगा रिजल्ट्स इन द फंक्शन इन बिटवीन देम। चौथा पॉइंट है हॉरिजॉन्टल एरोज जो है आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बताएंगे, और ये 3 सेक्शंस के मूवमेंट जो है आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज के फॉर्मूला को भी समझने में हेल्प करते हैं। ये था ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक हमारे तरफ से, है ना। अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बेसिक प्रॉब्लम्स की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारा पहला क्लास है ना। आइए देखते हैं इसे। स्क्रीनशॉट बना लिया आपने, उम्मीद करता हूँ स्क्रीनशॉट आपने या नोट कर लिया होगा इसे। मैं तो कहूँगा इसे प्रैक्टिस करें, ये आपकी बहुत हेल्प करने जा रहा है, आगे भी हेल्प करेगा ही। बहुत ही अच्छा पोर्शन है। आइए कुछ क्वेश्चंस जब तक आप बना नहीं लेते तो आपके माइंड में होता है कि हम क्या सीखे। प्लेयर कितना भी अच्छा नेट पे प्रैक्टिस कर ले, अगर ग्राउंड पे रन ना बना पाए तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हम लोगों ने खेल बहुत अच्छा दिखाया, लेकिन श्रीलंका से हार मान गए कि नहीं? हाँ, लेकिन खैर हार कर भी जीते, बहुत मजेदार खेल था, है कि नहीं। ऐसी हार जीत होती रहती है, टीम ने मेहनत बहुत अच्छा किया था, इसमें कोई शक नहीं है ना।